सोचिए, एक ही इंसान लेकिन दो चेहरे। एक चेहरा जो सामने आकर अपमान करता है, ताना देता है, दिल दुखाता है, और दूसरा चेहरा जो मोबाइल स्क्रीन के पीछे से वही इंसान बनकर आपको इज्जत देता है, प्यार से बात करता है और आपकी परवाह करता है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप किसे सच मानेंगे, सामने वाले को या स्क्रीन के पीछे वाले को? यही सवाल इस कहानी की जड़ है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, धोखा, पहचान और कानून सब कुछ एक साथ उलझ जाते हैं। एक महिला थी जो अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन उसकी जिंदगी खुशहाल नहीं थी। जब भी वो अपने पति से बात करती, उसका पति उससे अच्छे से बात नहीं करता था। चाहे फोन पर बातचीत हो या आमने सामने, हर बात उसे झुंझलाहट, गुस्सा और अपमान ही मिलता। पति का व्यवहार दिन ब दिन और खराब होता जा रहा था। ऊपर से उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, जिससे घर में तनाव और ज्यादा बढ़ रहे थे। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते, तकरार होती और धीरे धीरे ये रिश्ता बोझ बनता जा रहा था। इसी तनाव भरी जिंदगी से बचने के लिए उस महिला ने खुद को व्यस्त रखने का फैसला किया। उसने सोशल मीडिया यानी फेसबुक पर अपना अकाउंट बना लिया। शुरुआत में ये सिर्फ समय बिताने का एक तरीका था, लेकिन धीरे धीरे वो लोगों से जुड़ने लगी। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती और जो रिक्वेस्ट आती उन्हें स्वीकार भी करती। इसी दौरान उसकी नजर एक ऐसे अकाउंट पर पड़ी जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल के रख दिया। उसने देखा कि एक व्यक्ति जो दिखने में बिल्कुल उसके पति जैसा है, फेसबुक पर अलग नाम से मौजूद है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। उसे लगा कि शायद उसका पति ही है, नकली नाम से यहाँ मौजूद है और दूसरी महिलाओं से बात करता है। ये सोचकर उसके मन में शक और गुस्सा दोनों बढ़ने लगता है। लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और उसी अकाउंट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। जैसे ही रिक्वेस्ट गई, तुरंत एक्सेप्ट भी हो गई। बातचीत फिर शुरू हुई और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। एक तरफ उसका असली पति था जो हर वक्त अपमानित करता था, और दूसरी तरफ ये ऑनलाइन व्यक्ति था जो उससे बेहद शालीनता से, प्यार से बातें करता था। वो उसकी हर बात ध्यान से सुनता, उसे समझता, उसे सम्मान देता। महिला यहाँ पे खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिरकार सच क्या है। क्या उसका पति दोहरी जिंदगी जी रहा है या फिर कुछ और ही खेल यहाँ पे चल रहा है? समय बीतता गया, लेकिन उनके रिश्ते में कोई सुधार नहीं हुआ। झगड़े बढ़ते गए और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन फेसबुक पर चल रहे बातचीत खत्म नहीं होती। वो व्यक्ति अब उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका था। दोनों घंटे बातों करते और एक दूसरे के करीब आते गए। धीरे धीरे ये रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर प्यार में बदल गया। इसी दौरान महिला को एक सच्चाई का एहसास हुआ, जिसे वो अपने पति का दूसरा रूप समझ रही थी। वो असल में उसका पति था ही नहीं, बल्कि उसका हमशक्ल था। ये जानकर वो चौंकी जरूर, लेकिन तब तक वो भावनात्मक रूप से उस व्यक्ति से जुड़ चुकी थी। उसने उससे पूछा कि वो कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है। तब जाकर उस व्यक्ति ने अपना पता बतलाया और मिलने के लिए उसे बुलाया। महिला ने भी अपने बारे में उसे सब कुछ बता दिया। जब उसने गूगल पे सर्च किया कि वो व्यक्ति उससे कितना दूर रहता है, तो पता चला कि करीब 2800 से ज्यादा किलोमीटर दूर वो व्यक्ति रहता था। ये दूरी किसी के भी हौसले को तोड़ सकती थी, लेकिन प्यार में पड़ी उस महिला ने हिम्मत दिखाई। उसने तय किया कि वो उससे मिलने जरूर जाएगी, चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो। और वो सच में वो दूरी तय भी करती है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये सफर उसे सीधे जेल तक पहुंचा देगा। अब इस कहानी का असली खुलासा यहाँ पे शुरू होता है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के ज्वालापुर इलाके में वैष्णवी एनक्लेव के पास एक जगह है जहां श्यामदास नाम का व्यक्ति अपने पत्नी स्वीटी के साथ रहता था। दोनों एक होटल को लीज पर लेकर काम कर रहे थे। देखने में दोनों सामान्य, खुशहाल और मिलनसार लगते थे। मोहल्ले में उनकी अच्छी छवि थी और लोग उन्हें पसंद भी करते थे। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति को कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि श्यामदास और उसकी पत्नी की बोलचाल अलग अलग है। दोनों की भाषा, लहजा और अंदाज मेल नहीं खा रहे। जब उसने इस बारे में सवाल किया तो श्यामदास ने कहा कि वे छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। लेकिन जब पत्नी से इस बारे में पूछा गया तो वो स्पष्ट इसका जवाब नहीं दे पाई। यहीं से शक की शुरुआत जो थी वो शुरू हो गई। वो व्यक्ति सीधे पुलिस के पास पहुंचा और मामले की जांच की मांग की। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू हो गई। फिर श्यामदास को थाने बुलाया गया और उसकी पत्नी को भी साथ लाने को कहा गया। श्यामदास ने अपनी सभी दस्तावेज सही सही दिखाए और हर सवाल का जवाब भी दिया। लेकिन जब उसकी पत्नी से पूछताछ शुरू हुई तो उसकी बातें और लहजा कुछ अलग ही संकेत दे रहे थे। उसकी भाषा में बांग्ला का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा था। जब उससे उसके परिवार के बारे में पूछा गया, पिता, दादी, नानी, बहन, तो वो हर बार अटकने लगी। लगातार पूछने के बाद आखिरकार वो टूट गई और सच सामने यहाँ पे आ गया।
उसका असली नाम स्वीटी नहीं बल्कि सहेला बेगम था। वो बांग्लादेश के कुमिल्ला जिले की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम फुल मियां था। पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी ली तो वहां से बांग्लादेश का आईडी कार्ड और पासपोर्ट भी बरामद हुआ। अब सवाल था, वो भारत कैसे आई और इतने सारे भारतीय दस्तावेज कैसे बनवा लिए? जांच में पता चला कि उसकी शादी पहले बांग्लादेश में अमीर हमजा नाम के व्यक्ति से हुई थी, जो गरीब था और उसे अक्सर मारता पीटता था। परेशान होकर उसने उससे अलग होने का फैसला किया। इसी दौरान फेसबुक के जरिए उसकी मुलाकात श्याम दास से हुई, जो भारत का रहने वाला था और उसके पति जैसा दिखता भी था। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ा और सहेला ने भारत आने का फैसला किया। उसने वीजा के लिए आवेदन किया और 20 मार्च 2023 को 90 दिनों की वीजा पर भारत आ गई। लेकिन जब वीजा खत्म हुआ तो वो वापस नहीं गई। वो यहीं पे रुक गई और नई पहचान के साथ रहने लगी। श्याम दास के साथ मिलकर उसने फर्जी दस्तावेज बनवाए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यहां तक कि भारतीय पासपोर्ट और विवाह प्रमाण पत्र भी बनवा लिए। दोनों पति पत्नी हरिद्वार में रहने लगे। लेकिन आखिरकार सच जो था वो एक ना एक दिन तो सामने आना ही था और वो आ भी गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और 9 अप्रैल 2026 को जेल भेज दिया। अब पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इन फर्जी दस्तावेजों को बनवाने में किसने मदद की थी। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है कि भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले कभी कभी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं और कभी कभी बर्बाद भी कर सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहीं से ये मामला और ज्यादा गंभीर, पेचीदा और डराने वाला बन जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक प्रेम कहानी या धोखे की कहानी नहीं रह गई है, बल्कि ये देश की सुरक्षा, फर्जी पहचान और कानून से जुड़ा हुआ मामला बन चुका है। पुलिस ने जब सहेला बेगम और श्याम दास को गिरफ्तार किया तो पूछताछ का दायरा और भी बढ़ा दिया गया। अब सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं था कि दोनों कैसे मिले, बल्कि ये भी पता लगाना जरूरी था कि इतने बड़े स्तर पर फर्जी दस्तावेज आखिर कैसे तैयार हुए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, विवाह प्रमाण पत्र, यहाँ तक कि भारतीय पासपोर्ट, ये सब बनवाना कोई छोटा काम नहीं होता। इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क हो सकता है और यही बात पुलिस को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। पूछताछ के दौरान सहेला ने जो कहानी बताई वो एक तरफ इंसानियत और मजबूरी को दिखाती थी, तो दूसरी तरफ कानून के उल्लंघन की गंभीरता को भी उजागर करती थी। उसने बताया कि जब वो भारत आई तो शुरू में उसका इरादा सिर्फ घूमने और श्याम दास से मिलने का था, लेकिन जब उसने यहाँ की जिंदगी देखी, श्याम दास का साथ महसूस किया, तो उसे लगा कि वो अब वापस पुराने जीवन में नहीं जाना चाहती, जहां सिर्फ दर्द, मारपीट और अपमान था। धीरे धीरे उसने फैसला किया कि वो यहीं रहेगी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। यही वो मोड़ था जहां से उसने गलत रास्ता चुन लिया। उसने अपनी असली पहचान छुपाकर एक नई पहचान बनाई, स्वीटी के नाम से, और इसी नए पहचान के साथ उसने भारत में रहना शुरू कर दिया। श्याम दास भी इस पूरे खेल में बराबर का भागीदार था। उसने सहेला का साथ दिया, उसे छुपाया और फर्जी दस्तावेज बनवाने में मदद की। दोनों ने मिलकर एक ऐसी जिंदगी बना ली जो बाहर से बिल्कुल सामान्य लगती थी। एक पति पत्नी जो होटल चलाते हैं, लोगों से हंसकर मिलते हैं और अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये एक झूठ पर टिकी हुई जिंदगी थी। जब ये मामला मीडिया तक पहुंचा तो कई तरह के सवाल उठने लगे। सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर कोई विदेशी महिला इस तरह भारत आकर फर्जी पहचान के साथ रह सकती है तो ये देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। क्या ये सिर्फ एक प्रेम कहानी है या इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है? पत्रकारों ने इस मामले की तुलना सीमा हैदर जैसे मामलों में भी की, जहां एक महिला दूसरे देश से आकर भारत में बस जाती है। लेकिन यहाँ फर्क ये था कि सहेला बेगम ने अपनी पहचान छुपाई, फर्जी दस्तावेज बनवाए और कानून का उल्लंघन किया। यही कारण था कि उसे सीधा जेल भेज दिया गया। पुलिस अब हर उस व्यक्ति की तलाश में जुटी है जिसने इन दोनों की मदद की थी। क्या ये कोई संगठित गिरोह है या फिर कुछ स्थानीय लोग इसमें शामिल है? इन सभी सवालों का जवाब अभी बाकी है, जिसको पुलिस ढूंढ रही है। इसी बीच बांग्लादेश के अधिकारियों से भी संपर्क किया गया ताकि सहेला की असली पहचान और उसके पिछले जीवन के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा सके। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या उसने जो कहानी बताई अपने पहले पति की मारपीट और परेशानी वाली, वो पूरी तरह सच है या उसमें भी कुछ छुपा हुआ है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को भावनाओं से ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आज के डिजिटल दौर में जहां सोशल मीडिया के जरिए लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, वहां पहचान की सच्चाई को समझना बेहद जरूरी हो गया है। हर प्रोफाइल, हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा वो दिखाता है। आप सभी से बस यही कहना है, सतर्क रहें, जागरूक रहें और किसी भी फैसले को लेने से पहले उसके परिणामों के बारे में जरूर सोचें। जय हिंद, जय भारत।